Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you are doing great. In today's video we're going to discuss about AIMS Delhi PhD July 2025 intake for the PhD programs. Before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like our videos so that you don't miss any update regarding PhD and research opportunities. जैसे ही आप एम्स दिल्ली का ये पेज ओपन करोगे आपको वहाँ पे ये जो टाइमलाइन है वो शो हो रही होगी। ठीक है, तो इस टाइमलाइन को एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यू विल सी द पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2025 सेशन हियर ऑन द सीरियल नंबर 12। यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है आपका स्टेज 1 वो होगा टेंटेटिवली ऑन 5 जुलाई 2025 सैटरडे। ठीक है, देन यहाँ पे लिखा हुआ है जो रिज़ल्ट नोटिफिकेशन आपका आएगा वो आ जाएगा आपका 10 जुलाई को ऑन थर्सडे। ठीक है, और ये बेसिकली इस स्टेज 1 का रिज़ल्ट होगा। फिर जो लोग उसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो स्टेज 2 में बैठेंगे, विच इज़ द डिपार्टमेंटल असेसमेंट। कुछ डिपार्टमेंट्स में ये जो है वो स्किल बेस्ड होता है, कुछ डिपार्टमेंट्स में ये इंटरव्यू बेस्ड होता है, जिसकी डेट्स जो है वो बाद में डिक्लेयर होंगी। जो इसका पैटर्न रहता है वो ये रहता है कि अगर 10 तारीख को आपका रिज़ल्ट आएगा तो तकरीबन 5 से 7 दिन में जो है आपका स्टेज 2 जो है वो फिक्स हो जाता है। तो आप उस हिसाब से समझ सकते हो कि 17 से 20 जुलाई के आसपास जो है आपका स्टेज 2 जो है वो कंडक्ट हो जाएगा एंड द फाइनल रिजल्ट नोटिफिकेशन विल बी आउट उसके भी 4-6 दिन बाद। तो आप समझ पा रहे हो दैट बाय द एंड ऑफ जुलाई आपकी जो यहाँ पे टाइमलाइन है वो पूरी दे रखी है। कुछ चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं, टेंटेटिव होता है, ज़्यादातर 10-15 दिन का डिले रहता है अगर रहता है तो। सो इट ऑल्सो लाइज इन कंजंक्शन विद आपका जो CSR और UGC के JRF का जो रिज़ल्ट आता है तो उसके साथ भी कभी कभार ये पैरेलली चलता है। क्योंकि आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि एम्स में जो PhD प्रोग्राम्स हैं उसमें 2 तरह की आपको फेलोशिप्स अलाउड होती हैं। सो द फर्स्ट फेलोशिप इज़ कि अगर आपके पास अपनी ओन फेलोशिप है, जैसे कि CSIR की या UGC नेट की, JRF वाली की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ नेट क्वालिफिकेशन नहीं, JRF स्पेसिफिकली आपको फेलोशिप चाहिए। तो या तो वो UGC की हो सकती है या वो हो सकती है CSIR की या वो हो सकती है DST इंस्पायर या किसी भी और ICMR वगैरह की फ़ेलोशिप्स वो हो सकती हैं। तो अगर आपके पास वो फ़ेलोशिप है तो वो ओन फ़ेलोशिप कैटेगरी कहलाएगी। अगर आपके पास वो वाली फ़ेलोशिप नहीं है तो आप जो है ओन फ़ेलोशिप के अलावा जो दूसरी फ़ेलोशिप होती है उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट फेलोशिप। दैट मीन्स कि जो उस प्रोजेक्ट में सरकार पैसा दे रही होगी आप वही अवेल करोगे। सो देर आर 2 फेलोशिप्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस फेलोशिप्स इज़ कि या तो आप डायरेक्टली फेलोशिप लो अपना यहाँ प्रोजेक्ट से, या आप ओन फेलोशिप से वहाँ अप्लाई करो जब आपने JRF का एग्ज़ाम क्लियर करा हो, चाहे वो DST का हो, चाहे वो ICMR का हो, चाहे वो UGC का हो, एट्सेट्रा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये आपकी टेंटेटिव टाइमलाइन है और अभी तक यही अपलोडेड है वेबसाइट पे। जैसे ही और कोई अपडेट आएगा वी आर गोइंग टू अपडेट यू हियर। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वील सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।